उत्तराखंड पंचायत चुनाव आपको भी पता है कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड में नीरज भाई जो पंचायतें हैं वो बहुत कुछ तय करती हैं। जो पंचायतें हैं वो बहुत कुछ, जो ताकत है वो सभी दलों को देती है। यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि पंचायतों में अभी तक भी किसी भी दलों का जो सिंबल है वो नहीं जाता, लेकिन उसके बाद भी कहा यही जाता है कि भाई यहाँ मेरे लोग लड़ रहे हैं और यहाँ मेरे लोग लड़ रहे हैं, जैसे कि प्रभा जी ने भी बोला और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शिषपाल जी ने भी बोला। यहाँ पर दो तीन विषय हैं। एक तो आरोप यह है कि सरकार की मंशा साफ नहीं थी कि चुनाव कराए जाएं, नीरज भाई। दूसरी बात यह है कि जो रोस्टर प्रणाली पर जो एक बात कही गई है कि 15 साल से अगर कोई सीट रिजर्व है तो फिर जो बाकी लोग हैं उनकी तैयारियों का क्या होगा, इस वजह से इस पर स्टे मिला। ऐसे ऐसे दो तीन विषय सामने आए। लेकिन यहाँ पर यह भी चल रहा है कि आखिर जो हमारी पंचायतें हैं वो आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में उत्तराखंड बनने से पहले थी। इस सवाल पर कोई बात करने को बहुत ज़्यादा तैयार दिखता नहीं है। सरकारें सबकी आई है नीरज भाई, और आप भी देखेंगे कि कोई नहीं चाहता कि ये जो छोटी सरकार है ये मजबूती के साथ अपना काम करे और उस गांव के वास्तविक विकास को देखे जो वास्तव में होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली जो आदमी की नीड है वो वही प्रधान होता है कि वहीं जाता है आदमी कि यार मेरे यहाँ से सारे काम हो जाए। नीरज भाई। संजय भाई, ये बात सही है कि सब लोग कहते हैं कि जो निकाय चुनाव हैं, जो हमारी पंचायतें हैं, वो विकास की नींव रखती हैं और लोकतंत्र की मजबूती में उनकी एक अहम भूमिका रहती है। ये सब कहते हैं, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, हमारे पैनलिस्ट साथी भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के बैठे हुए ये भी कहते हैं। लेकिन उत्तराखंड का अगर आप इतिहास देखेंगे पिछले 25 वर्षों से, ये जो पंचायतें, जिन पंचायतों की हम अहमियत की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 25 वर्षों के इतिहास में भाजपा हो या कांग्रेस हो, इनमें से कोई भी पार्टी जो है निकाय पंचायतों के प्रति या पंचायत चुनाव के प्रति इतनी किसी ने बहुत गंभीरता दिखाई हो। उसका वजह है कि जो टाइम शेड्यूल है आप उठा के देख लीजिए 25 वर्षों में, ना तो मुझे लगता है कि निकाय चुनाव समय पे हुए होंगे और ना पंचायत चुनाव समय पे हुए होंगे। हर बार की एक कहानी है कि 6-6 महीने के लिए, 8-8 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त होते हैं और उसके बाद जो है फिर प्रक्रिया आगे बढ़ती है। मुझे पता है कि विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल है, वहां क्यों नहीं प्रशासक नियुक्त होते? वहां क्यों नहीं आप चीजों को पोस्टपोन करते? वहां क्यों नहीं आप वैकल्पिक व्यवस्था बनाते? तो क्योंकि ये लोकल बॉडी के चुनाव, इसका मतलब आप उनको तरजीह नहीं देते। कहने के लिए तरजीह देते हो, वैसे आप तरजीह नहीं देते, क्योंकि आंकड़ों में है ये सब चीजें। अभी भी आप देख लो कि लंबे समय तक प्रशासक नियुक्त रहे और उसके बाद जो है सरकार ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई, तो आगे बढ़ाने के बाद अब कानूनी पेश लग गया उसमें। आपको तो बिफोर टाइम उसकी तैयारी करनी चाहिए थी। 6 महीने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही सरकार कोई भी रही हो, उसको 6 महीने पहले तैयारी करनी चाहिए थी कि चुनाव में जाना है आपने। 47 लाख वोटर हैं, कोई कम वोटर नहीं है। आपने उसकी तैयारी नहीं की, और जब अब आपने तैयारी भी की तो उसमें कानूनी पचड़ा पड़ गया, अब फिर बढ़ गया। कितनी खराब बात है ये सरकार के लिए। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सरकार की प्रतिष्ठा पर सवाल उठने से ज्यादा नहीं हो सकता कि नोटिफिकेशन होने के बाद, चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के बाद, उसमें हाई कोर्ट ने जो है रोक लगा दी। और मुझे लगता है नीरज भाई ऐसा पहली बार हुआ है। तमाम तरह के विधि सलाहकार हैं, तमाम तरह के जी हाँ, ये मेरे भी याद में नहीं है कि उत्तराखंड के इतिहास में कि अधिसूचना जारी होने के बाद, चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के बाद किसी कोर्ट ने उस पर रोक लगाई हो। दूसरी बात यह है कि आपने ये सवाल करा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, जो अभी तक से हाई कोर्ट से जो जानकारी आ रही है, हाई कोर्ट में जो याचिकाएं लगी थी, जो शिकायती पत्र लगे थे, वो सरकार की आरक्षण प्रक्रिया को लेके लगे थे और आरक्षण प्रक्रिया पे ही कोर्ट ने सवाल उठाया है। और दूसरा ये कि जिस आधार पर सरकार ने चुनावी कार्यक्रम घोषित किया है या सीटों को आरक्षित किया है, उसकी नियमावली मांगी है कोर्ट ने। और वो नियमावली अभी मैं देख रहा था कि हमारे जो पंचायत सचिव हैं सरकार के, उनका एक बयान आया, उसके बाद उनका आया कि वो अभी प्रेस में छपने के लिए गया हुआ है, वो प्रकाशित होके आएगा तो हम कोर्ट के समक्ष उसको प्रस्तुत कर देंगे। तो ये दिखाता है कि हम लोगों की तैयारी कैसे थी। हम ऑलरेडी 7 महीने 8 महीने लेट हो रहे हैं और उसके बाद भी हमारी तैयारी अधूरी है। तो किस तरीके से हम अपनी सरकार को, अधिकारी लोग भी सख्ते में डाल रहे हैं, और फिर आपको जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं, वो तो आपको निशाने पे लेंगे।
तो ये सारी चीजें ये उत्तराखंड में ठीक नहीं है। जो ये आप कहते तो हो कि आप हितैषी हो आप लोकल बॉडीज के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो आप कागजों में देखो, आंकड़ों में देखो, कोई भी सरकार हितैषी रही हो। उसकी वजह है कि आप 8-8 महीने 7-7 महीने लेट होने के बाद भी आप चुनाव नहीं कराते। चुनाव जब कराने की तैयारी करते हो तो उसमें तमाम तरह की आप कमियां और खामियां छोड़ देते हो। तो ये सब चीजें ठीक अच्छा नहीं है। नीरज भाई, मतलब एक चीज बार देखो, आप कोई ऐसा किसी कहा भी जा रहा है सरकार के कि लिए ये चुनाव समय, कार्यक्रम घोषित- नीरज भाई ये कहा जा रहा है कि ये समय जो है वो उचित समय नहीं है चुनाव के परिदृश्य से अगर देखा जाए तो, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में प्रचार प्रसार करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर उसके अलावा बहुत सारी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। मैं संजय भाई आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, और मैं भी मानता हूं इस बार को कि व्यवहारिक दृष्टि से इस समय बहुत, जब मानसून का समय है और हमारे उत्तराखंड में आपने देखा कि मैदानी जनपदों में भी पानी जम के बरसता है, इकट्ठा होता है, और पर्वतीय क्षेत्रों की तो जो भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न रहती हैं। ऐसे समय में चुनाव कराना बहुत बड़ी एक टेढ़ी खीर है, बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर ये समय पे चुनाव हो जाता, सारी चीजें ठीक हो जाती, व्यवस्थाएं बन जाती तो हो जाता। इसके लिए जिम्मेदार क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि आपको चुनाव कराने ही है। अब ऐसे समय पे चुनाव आ गए तो उसके लिए कौन, सारी बात सरकार के ऊपर आती है। तो दिक्कत तो है, इसमें कोई तो राय नहीं है, लेकिन इस दिक्कत के पीछे के कारण कौन है और कौन जिम्मेदार है, ये भी आप समझ सकते हैं इस बात को। बिल्कुल, ये बात एक तो बड़ी ठीक है कि चुनौती मानसून अब में की बार चुनाव कराना पंचायत ठीक चुनाव नहीं है। साबित होने और जा रहा है। मुझे